एक गांव के किनारे एक पुराना और खंडर सा घर था जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। इस घर के बारे में कहा जाता था कि यहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता था कि वहां कोई आत्मा भटकती है, तो कोई कहता था कि ये घर श्रापित है। गांव के लोग उस घर के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन किशन नाम का एक बहादुर युवक इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वो इस भूतिया घर की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात किशन ने अपने दोस्तों के साथ उस घर में जाने की योजना बनाई। चांदनी रात थी और घर की खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। किशन और उसके दोस्त घर के अंदर दाखिल हुए। घर के अंदर हर चीज पुरानी और धूल से ढकी हुई थी। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थी। जैसे ही वे घर के भीतर बढ़े, अचानक उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। तभी एक कमरे से हल्की हल्की रोशनी आने लगी। जब किशन और उसके दोस्त उस कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग हिल रही है। यह देखकर सभी के होश उड़ गए। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, कौन है? यहां क्यों आए हो? यह सुनकर सभी दोस्त डर से कांपने लगे, लेकिन किशन ने साहस किया और कहा, हम ये जानने आए हैं कि इस घर को लोग भूतिया क्यों कहते हैं। तभी उस कमरे में एक परछाई प्रकट हुई। वो परछाई दरअसल उस बूढ़े आदमी की आत्मा थी जो इस घर का मालिक था। उसने बताया कि कई साल पहले वो इस घर में अकेले रहता था। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने लालच में आकर उसे मार दिया और उसकी संपत्ति हड़प ली। उसकी आत्मा तभी से इस घर में भटक रही थी और वो न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। किशन ने उस आत्मा से वादा किया कि वो गांव वालों को इस सच्चाई के बारे में बताएगा। अगले दिन किशन ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और बूढ़े आदमी की कहानी सुनाई। सच जानने के बाद गांव वालों ने उस आत्मा से माफी मांगी। कहा जाता है कि उसके बाद उस आत्मा ने शांति प्राप्त कर ली और वो घर हमेशा के लिए शांत हो गया। भले ही आत्मा ने शांति प्राप्त कर ली थी, लेकिन उस घर की खौफनाक कहानी गांव वालों के बीच हमेशा चर्चा का विषय बनी रही। लोग अब भी उस घर के पास जाने से कतराते थे, खासकर रात के समय। किशन, जिसने उस घर की सच्चाई सामने लाई थी, धीरे धीरे पूरे गांव में एक नायक बन गया। लेकिन उसकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आत्मा को शांति मिलने के बाद भी लोग उस जगह को भूतिया क्यों मानते हैं। एक दिन किशन ने तय किया कि वो उस घर में फिर से रात बिताएगा। इस बार वो अकेला गया। उसने अपने साथ एक लालटेन और कुछ खाने पीने का सामान लिया। आधी रात तक सब कुछ सामान्य था। किशन ने महसूस किया कि घर अब एकदम शांत है, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, उसे एक बार फिर वही ठंडी हवा महसूस हुई। अचानक उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। वो हड़बड़ा गया, लेकिन अपने डर को काबू में रखा। जब उसने सीढ़ियों की ओर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। किशन ने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। अब उसका धैर्य जवाब देने लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आत्मा की शांति के बाद भी ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। तभी उसे एहसास हुआ कि इस घर से जुड़ी कोई और कहानी छिपी हुई है। उसने ठान लिया
कि वो इस रहस्य का भी पता लगाएगा। अगले दिन उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से बातचीत की। बुजुर्ग ने बताया कि उस घर के नीचे एक पुराना तहखाना है जहां कभी तांत्रिक साधना की जाती थी। उस साधना के दौरान कुछ बुरी शक्तियां यहां कैद हो गई थी। किशन को अब सच्चाई का कुछ कुछ अंदाजा हो गया था। उसने गांव के पुजारी की मदद ली। पुजारी ने कुछ अन्य पंडितों के साथ मिलकर उस घर में यज्ञ करने का फैसला किया। यज्ञ के दौरान अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी और घर के कोनों से अजीब सी आवाजें आने लगी। लेकिन पुजारी और उनके साथियों ने यज्ञ जारी रखा। अंत में जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, एक जोरदार चीख सुनाई दी और घर में सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद से वो घर पूरी तरह शांत हो गया। गांव वाले अब बिना डर के उस घर के पास से गुजरने लगे। किशन की हिम्मत और बुद्धिमानी की वजह से गांव वाले एक बड़ी मुसीबत से बच गए।